गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स क्विट पे स्वागत करता हूं। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी सिविल कोड से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं और सारा कंटेंट जो है वहाँ मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूं, सिविल कोड से रिलेटेड, बिहार सिविल कोड। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, पिछली बार टॉपिक था हमारा बिहार का इतिहास और उससे पीछे था हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड से सिविल कोड के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक जो है आज का हमारा टॉपिक संविधान से रिलेटेड है, जो कि शॉर्ट सेशन में जितना कवर हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूँगा और जो कवर नहीं हो पाएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो जिस किसी ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में इस चैनल को शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक थम्स अप कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बगैर स्किप किए बने रहें, तभी आपको कुछ फ़ायदा देखने को सिविल कोड, बिहार सिविल कोड जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान जो है वो प्राय लिखित रूप में होता है। हर एक संविधान जो है वो प्रायः मतलब लगभग लिखित रूप में ही होता है। आपको हर एक कंट्री में जो है वो आपको लिखित संविधान ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रायः का प्रयोग किया गया है। वैसे कहीं कहीं पे किसी किसी कंट्री में अलिखित संविधान भी है, लेकिन ज़्यादातर लिखित संविधान ही देखने को आपको मिलते हैं। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार है। इसके चरित्र संगठन को निर्धारित करती है और उसके प्रयोग विधि को बताती है। देखिए, ये जो भी शासन चलाता है, सरकार, नेता जो भी है, वो उसको ये नियंत्रित करती है संविधान, मतलब उसे निरंकुश होने से रोकती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है कि आपको कैसे काम करना है। यह राष्ट्र की परम विधि है तथा विशेष वैधानिक स्थिति का उपभोग करती है। सभी प्रचलित कानूनों को अनिवार्य रूप से संविधान की भावना के अनुरूप होना चाहिए। यदि ये इसका उल्लंघन करेंगे तो वे असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सभी शासन करने वाले वो नियंत्रित करते हैं, निरंकुश होने से उसे रोकते हैं। अगर कोई इसका पालन, संविधान का पालन नहीं करता तो ये संविधान जैसे हम नागरिकों के लिए, वैसे ही ये संविधान देश के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है। अगर वो निरंकुश होता है, किसी संविधान को तोड़ता है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और उस पर, जैसे राष्ट्रपति पर जो है संविधान के अगर कोई भी पालन नहीं करते हैं वो, तो उन पर महाभियोग लगाया जाता है। उसी तरह से उन पर असंवैधानिक घोषित किया जाता है। इस तरह से भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, भारत की संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत की संविधान जो है सबसे बड़ी लिखित संविधान है, जिसमें क्या है 25 भाग हैं, मतलब पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स बटे हुए हैं जो संविधान के, वो 25 पार्ट्स में बटे हुए हैं और 470 अनुच्छेद, पहले जो थे वो 395 अनुच्छेद थे, अभी बढ़ते बढ़ते 470 अनुच्छेद वर्तमान में हो गए हैं। 12 अनुसूची है और 105 संशोधन हो चुका है। अभी तक संविधान में जो है, हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है। देखिए, आप किसी नियम को, संविधान के किसी भी नियम को आप जो लिखा हुआ है उससे चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ऐसा नियम बना हुआ है संविधान में। भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपको कि संविधान से क्या लिया गया है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान जो है वो कितने देशों से लिया गया है। भीमराव अम्बेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1949 को तैयार किया। देखिए, भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उन्होंने 60 देश के संविधान का अध्ययन किया और अपने संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1949 को संविधान जो है हमारा बनके तैयार हो गया, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्य का हस्ताक्षर हुए थे। 284 सदस्य जो है वो हमारे संविधान सभा के 284 सदस्य जो थे वो इस संविधान के निर्माण जब हुआ तो उस पर हस्ताक्षर किए, कानून पे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ। जो अभी मैंने पीछे बताया कि ये 60 देशों से लिया गया और संविधान जो है वो बन के तैयार हुआ, आपको 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हो गया, मतलब ये लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। यह दिन 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। 26 नवंबर जो है वो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो देश में लागू हो गया। इसी के अवसर पे हम जो है 26 नवंबर जो ये जो है आपको 26 नवंबर, जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ उस दिन हम 26 नवंबर के संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरा इंडिया में लागू हो गया, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए भारत संविधान जो बना उसका आधार जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 1946 को हुई थी। पहली बैठक संविधान सभा की 1946 को हुई। इसके तत्काल बाद देश के 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनदाता भीमराव अम्बेडकर को बोला जाता है, लेकिन संविधान सभा जो लिखने वाली सभा थी उसमें 299 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी संविधान लिखने वाले थे। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा लागू हो गया। इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से तैयार करने में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान सभा के पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान की प्रस्तावना देखिए क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। ये जो है हमारा संविधान की प्रस्तावना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना की, जिसे प्रस्तावना के आमुख भी कहते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई संविधान की प्रस्तावना। 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए 42वें संविधान संशोधन जो था उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। संविधान निर्माण के समय श्री राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान निर्माण जब हो रहा था तब श्री राजगोपालाचारी भारत के मूल के भारत के गवर्नर जनरल थे। आई थिंक आज का पॉइंट जो टॉपिक जो है आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक थम्स अप कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।